अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में 10th क्लास की जो मैथ की रिकमेंडेड बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पहले, और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 5 में गिवन है 6x² - 3 - 7x = 0, जबकि इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो 6x² और ये -7x फिर -3 ये ऑर्डर में हो जाएगी और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। पहले x² की वैल्यू, फिर x, फिर कांस्टेंट। x² के साथ जो भी वर्ड है वो a की वैल्यू है। यहाँ पे 6 है तो a की वैल्यू 6 होगी, जबकि x के साथ जो भी वर्ड है वो b की वैल्यू है। यहाँ पे ये -7 है और c की वैल्यू होगी -3 जो कि कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ होंगी। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x = -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। x = माइनस फार्मूले का, और ये जो साथ के साथ माइनस है ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 7 आ जाएगा b की वैल्यू में। प्लस माइनस यहाँ पे है b², तो हम लिखेंगे -7 होल स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, फिर -4 ये जो फार्मूले में है, और a की जो वैल्यू है वो है 6 और c की वैल्यू है -3। इन सारी वैल्यूज़ को हम यूँ रूट में लिखते हैं, और ओवर में है 2a। a की जो वैल्यू है वो है 6। नेक्स्ट स्टेप में x = 7 प्लस माइनस यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 6 से करेंगे 24, और 24 को 3 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसके ओवर में है 6 2 = 12। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में x = 7 प्लस माइनस 49 और 72 को ऐड अप कर लेंगे। 9 और 2 को ऐड करें तो 11, 1 कैरी होगा। 4 और 7 को प्लस करें तो 11, और एक जो कैरी हो वो 12, यानी ये 121 हो जाएगा, और ओवर में है 12। नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस माइनस 121 जो है इसका रूट 11 हो जाएगा, और ओवर में है 12। अब ये जो लास्ट में टर्म आ गई है इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ऐसे लिखेंगे x = 7 प्लस 11 ओवर 12, और एक दफ़ा लिखेंगे x = 7 माइनस 11 ओवर 12। 7 और 11 को ऐड कर लें तो 18 हो जाएंगे, और इसके ओवर में आएगा 12। इसी तरह x = 7 में से 11 को माइनस करें तो -4 आ जाएगा, ओवर में है 12x = 6 के टेबल से इन दोनों की कटिंग करा दें। 6 3 = 18 और 6 2 = 12। जब ये सेकंड पोर्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4 और 2 6 = 12। इसको थोड़ा और कट ऑफ करते हैं, सिंप्लीफाइड 2 1 = 2, और यहाँ नीचे जो है 2 3 = 6। इसका जो आंसर आ रहा है सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक आ रहा है 3/2, और इसका जो सेकंड पोर्शन है इसका आंसर आया था -1/3। ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये जो पार्ट 5 है ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट में ये जो x² के साथ है कोफिशिएंट, ये a की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे a जो है वो 3, और जो x के साथ वैल्यू है 8, ये b की वैल्यू होगी
और ये जो कांस्टेंट है ये c है, c इज इक्वल टू 2। इसमें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब फार्मूले में ये वैल्यूज पुट इन करते हैं, x इक्वल माइनस बी की वैल्यू 8 है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, फिर 4, ये जो फार्मूले में है a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, इसके ओवर में है 2 और a की वैल्यू 3। अब इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस, यहाँ पे जो 8 है इसका स्क्वायर 64 आ जाएगा, फिर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और ओवर में है 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आएगा x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 को माइनस करा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40 और ओवर में है 6। यहाँ 40 को थोड़ा सा फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। 40 पे 2 का टेबल 20 टाइम, फिर 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम। अब ये जो है 2 2 ज़ा 4, या इसको यूँ लिख लें 2 स्क्वायर इंटू 10, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होने से 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x इक्वल माइनस 8, फिर प्लस माइनस ये जो 40 है इसकी वैल्यू आई है 2 अंडर रूट 10 और ओवर में है 6। ये जो अपर टर्म्स है इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 2 कॉमन लेने से यहाँ पे -4 रिमेनिंग में आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 10, इसके ओवर में है 6। 2 को और 6 को कैंसिल करा दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आ रहा है x इक्वल -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। अब ये वैल्यूज़ आपस में सम अप नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर एज इट इज़ लिख लेंगे, तो सोल्यूशन सेट आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। ये हमारा पार्ट 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 की जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसके नीचे ये x - 6 x - 5 लिखा हुआ है, तो x - 6 और x - 5 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे x - 6 को और x - 5 को इस पहले फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ओवर x - 6 माइनस ये जो सेकंड वाला है इसको भी x - 6 और x - 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 4 ओवर x - 5 इक्वल x - 6 और x - 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसका x - 6 से कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड वाली टर्म का x - 5 से कैंसिल होगा। यहाँ पे 3 को और x - 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 5 ज़ा 15। उसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं 4 और x - 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वाले का, तो 4 6 ज़ा 24 और इक्वल के बाद है x - 6 और x - 5 1 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को पहले इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो -5x, फिर 6 को x से करें -6x और माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे
ये वाली जो टर्म है ये बड़ी है, इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। 5 और 6 इन दोनों को आपस में सम अप करें तो ये 11x हो जाएंगे और लास्ट में है प्लस 30 और इक्वल के बाद इनको लिखते हैं। ये 3x में से 4x को लेस करें तो माइनस x आएगा और माइनस 15 और प्लस 24 करें तो यहाँ पे प्लस 9 आ जाएगा। ये जो माइनस x और प्लस 9 है इसको भी हम लेफ्ट साइड पे मूव करा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये x जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 9 भी इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ पॉजिटिव है। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 11 में से इस x को करें माइनस तो माइनस के नंबर ज़्यादा हैं, यहाँ पे माइनस 10x आ जाएगा और 30 में से 9 को लेस करेंगे तो यहाँ प्लस 21 होगा, इक्वल में है 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि 1 है तो यहाँ a की वैल्यू 1 होगी और b जो है वो होगा माइनस 10 और c की वैल्यू होगी 21। ये तीनों वैल्यूज़ अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट इन करते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज़ को पुट कराते हैं। ये माइनस b के पहले जो है और 10 का माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर 4, a की जो वैल्यू है वो है 1 और c की वैल्यू है 21। यहाँ पे इसके ओवर में आएगा 2 और a की वैल्यू है 1। अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल, ये 10 को एज इट इज लिखते हैं और प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 10 का जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के बाद तो ये 100 आ जाएगा और साथ ही है 21 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले 4 को 1 से फिर 21 से, तो 21 को 4 से करें तो 84 आ जाएगा। ओवर में 2 1 जा 2, यहाँ पे ये 10 तो एज इट इज़ है प्लस माइनस और 100 में से 84 को लेस करें तो ये 16 हो जाएगा और ओवर में है 2। x इक्वल 10 प्लस माइनस 16 जो है ये 4 का रूट बनेगा, इसका 16 का रूट 4 आता है और ओवर में है 2। अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में सोल्व करना है, एक दफ़ा नेगेटिव में। पॉजिटिव में सोल्व करें तो 10 प्लस 4 ओवर 2 और इसको जब नेगेटिव में सोल्व करेंगे तो x इक्वल 10 माइनस 4 ओवर 2। इसके बाद ये 10 और 4 को प्लस करें तो 14 ओवर 2 आ जाएगा और इस दूसरे पोर्शन को सोल्व करें तो 10 में से 4 लेस करें तो 6 ओवर 2। इनकी कटिंग करा दें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ 7 आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और इसका आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह जो सोल्यूशन सेट के दो आंसर बने, एक 7 और दूसरा 3, ये इसका सोल्यूशन सेट है पार्ट 7 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जल्दी न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।